दोपहर का वक्त था। गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था। अचानक खलीफा की नजर एक शख्स पर पड़ी जो अफ्तान और खीजान नंगे पांव कयामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाजिरीन को मुखातब करके कहा, जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफर करने की मजबूरी है, इससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। हाजिरीन में से एक शख्स ने अर्ज की, आमिर अल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत इसे आपके पास खींच लाई हो। खलीफा ने कहा, वल्ला उगर, ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूंगा। फिर एक खादिम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो दरवाजे पर खड़ा रहे, और अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो उसे मेरे पास आने से ना रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने उससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहां लाई? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूं, मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं इंसाफ का तलबगार हूं। आराबी, किसने तुम पर जुल्म ढाया है? खलीफा ने फिर पूछा। इस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हुक्म ने, जिसे आपने हमारा वाली बनाकर भेजा है, और ये शख्स हमारे लिए वो बाल जान बन गया, मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए तो इस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी है। खुदारा अपने इस वाली के खिलाफ मेरे हक में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, एराबी, मुझे अपना पूरा किस्सा सुनाओ। एराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी, मैं उसका आशिक जार था। हमारे पास ऊंटों का एक काफला था जिससे हम आसानी गुजर बिसर कर लेते थे। पर यूं हुआ कि हमारे इलाके में खौट पड़ गया। मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास माल व दौलत में से कुछ भी बाकी न रहा। मेरी बीवी साद के बाप को जब मेरी उस हालत की खबर हुई तो वो जबरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हुक्म के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि मेरी बेटी साद उस मफलूक अल हाल शख्स के पास रहने के लिए रिजामंद नहीं है। मैंने मरवान से स्वाद को बुलाकर उसकी रिजा पूछने की दरख्वास्त की। चनांचा मरवान ने स्वाद को तलब किया, मगर जब स्वाद हाजिर हुई और मरवान की नज़र उस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बला कसूर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मुझे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। फिर स्वाद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 देना रिहिक मेहर के बदले मुझसे तलाक के बाद स्वाद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलवाने का जिम्मा मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और स्वाद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दे दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया और मेरे पास सिवाय तलाक देने के कोई चारा न रहा। चनांचा मैंने तलाक दे दी और उदत गुजरने के बाद मरवान ने स्वाद से शादी रचा ली। यहां तक कहने के बाद अराबी रोने लगा, फिर बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गुस्सा खलीफा के चेहरे पर टपकने लगा और कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हुदूद में दस्तंदाजी की है और एक मुसलमान की इज्जत पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज मंगवाया और मरवान बिन हुक्म के नाम लिखा। मुझे इत्ला मिली है कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हुदूद से तजावुज किया है और अपनी रैयत के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। अब तुम्हारे जीसे शख्स को हिर्सो हौस से बाज रखना लाजमी हो गया है। फ्रेडविशर लिखे, जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें अलम नहीं। मैं तुम्हारे जी से गनहगार के काम से अल्लाह से इस्तगफार करता हूं। तुम फौरन साद को तलाक देकर नसरबंद ज़ुबयान के हमरा हमारे पास रवाना कर दो। मरवान को जब ये हुक्म मिला तो तामील हुक्म के बगैर उसके पास कोई चारा न रहा। चनांचा उसने फौरन साद को तलाक दे दी और नसरबंद ज़ुबयान के हमरा उसे दिमशक रवाना कर दिया। साथ ही शारों की ज़बानी एक खत इरसाल किया जिसमें लिखा था, आए अमीराल मोमिनीन, मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए। मैं अपने इस फेल पर शर्मंदा हूं और माजरत ख्वाह हूं, मगर आप जब उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान की तमाम आरज़ुएं एक जिस्म में मुजस्सम हैं। आपके पास सूरज की मानंद एक हसीन सूरत आ रही है। ऐसी सूरत किसी इंसान ने कभी देखी होगी, न किसी जन ने। खलीफा ने खत पढ़ा तो मुस्कराए और हुक्म दिया कि स्वाद को हाजिर किया जाए। स्वाद दरबार में हाजिर हुई। जब खलीफा की नज़र इस पर पड़ी तो वाकई खलीफा ने महसूस किया कि वो हुस्न व जमाल में अपना कोई सानी नहीं रखती।
फिर जब खलीफा ने उससे बात की तो मजीद हैरान हुए। फसाहत बलागत और जहानत में भी उसका कोई जवाब नहीं था। पर उन्होंने मयां बीवी के बाहमी खुलूस को परखना चाहा। आवर आराबी को मुखातब करके कहा, तुझे उसके बगैर क्यों सुकून नहीं आता? मैं उसके अवध तुझे चांद जैसी हुसैन वजमील 3 कनीजें आता करूंगा, और हर कनीज के साथ 1,000 दिनार का अतिया भी मिलेगा, और फिर तुझे बेत अलमाल से इतना कुछ अता करूंगा कि तेरे लिए काफी हो जाएगा। आराबी ने जब ये सुना तो चीखा, मरवान बिन हुक्म के जुल्म के खिलाफ मैंने आपसे इंसाफ मांगा था, अब मैं आपके जुल्म के खिलाफ इंसाफ किससे मांगूं? खलीफा मुस्कुराए और बोले, तुझे अकरार है कि तूने सुआद को तलाक दे दी थी। मरवान भी उसे तलाक देने का अकरारी है। अब हम सुआद को अख्तियार देते हैं कि वो जिसे चाहे अपने लिए अख्तियार कर ले। फिर सुआद की तरफ देखकर उसे कहने लगे, सुआद, अब तुम बोलो, तुम किसे अख्तियार करना चाहती हो और तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? शतीन शख्सों के दरमियान तुम्हें फैसला करना है। आन में से एक है अमीर अल मोमिनीन अपने महल व हश्म व हज़म के साथ, दूसरा है मरवान बिन हुक्म अपने जुल्म व होश के साथ, और तीसरा है एराबी अपने अफलास और बदहाली के साथ। सुआद ने इशारों की जबान में फौरन जवाब दिया, अगर चह ये शख्स मुफलिस और बदहाल है, मगर मेरे नज़दीक अपनी सारी कौम और सारे अजीज़ों से ज्यादा बाइज़्ज़त है, और ये मुझे अजीज तर है। फिर कहने लगी, आए अमीराल मोमिनीन, जमाने के हवादसात और वक्त की तब्दीली से मैं शकस्त खुर्दा नहीं होंगी। मेरा और इस आराबी का साथ बड़ा पराना है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, न ही उस मोहब्बत को ख़त्म किया जा सकता है। जब मैंने खुशहाली के ज़माने में उसकी रफ़ाकत से लुत्फ़ उठाया है, तो अब परेशान हाली में भी मेरा सबसे ज़्यादा हकदार है। खलीफा ने जब सवाद की ये वफ़ा और खुलूस देखा तो मसरत से झूम उठे और बोले, सवाद, मैंने सिर्फ तुम्हारे खुलूस और वफ़ा का इम्तिहान लेने के लिए ये बातें कही थीं। तुम इम्तिहान में पूरी उतरी हो। वाकई एक मुसलमान बीवी का इखलाक ऐसा ही होना चाहिए। फिर सवाद और उसके एराबी खावंद को 2,000 दीनार आता कहे जाने का हुक्म सादिर फरमाया।